हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास का मेन टॉपिक है वो है ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कभी कभी, क्योंकि यहाँ से कम बनते हैं लेकिन कभी भी बन जाते हैं। तो बच्चे इन क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से ये क्वेश्चन छूट जाते हैं उनसे। ठीक है, हमारा ये जो क्लास है मेन यूपी पुलिस के लिए बनाई गई है, क्योंकि एसएससी जीडी के पेपर तो मोस्टली ख़त्म ही हो चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लगभग 60 क्वेश्चन करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पृथ्वी की संपूर्ण बाहरी परत जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित है क्या कहलाती है? महाद्वीप पर हम इंसान लोग रहते हैं, महासागर में जल रहता है। तो जिनमें ये दोनों रहते हैं उसको क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी की इस परत को क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी की 3 परतें हैं। स्थलमंडल शब्द किससे संबंधित है? यह पृथ्वी का पटल यानी कि भूपृष्ठ, यानी कि जिस पे हम रहते हैं उसको स्थलमंडल कह देते हैं। ठीक है, जिस पे जल यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो सभी स्थलमंडल में आ जाता है। आगे देख लेते हैं, पृथ्वी के अंदर कौन सी 3 मंडल पाए जाते हैं? तो एक तो भूपर्वतीय हो जाएगी, जिसपे हम लोग रखते हैं स्थलमंडल, भूपर्वतीय ऊपर का, मेंटल बीच का हो जाएगा, और कोर सबसे अंदर का हिस्सा हो जाएगा पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी की मोटाई 30 से 100 किलोमीटर तक होती है। सॉरी, भूपर्वतीय की। अभी क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि भूपर्वतीय की मोटाई कितनी होती है, तो ये 30 से 100 किलोमीटर के बीच होती है, जिसका ऊपरी भाग किस स्थलमंडल का मंडल का प्रतिनिधित्व करता है? तो अभी बता रहे स्थलमंडल का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपों में अधिक होती है। क्या महासागरों में क्रस्ट होती है? या तो होती ही नहीं, यदि होती है तो बहुत पतली होती है, क्योंकि जो महासागर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गहरे होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे स्थलमंडल की जो परत है वो बहुत ही पतली होती है, लेकिन महाद्वीपों की मोटी होती है। ठीक है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 60% जल है। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में कितने प्रतिशत जल है? तो 81% जल है। क्योंकि आप देख सकते हैं विश्व का वो मैप उठा के, जो सबसे ज़्यादा महाद्वीप हैं वो उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में कम महाद्वीप हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, कर्क वृत्त एवं अंटार्कटिक वर्ग के बीच, मकर वृत्त एवं अंटार्कटिक वृत्त के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है? शीतोष्ण, जहाँ पे गर्मी और सर्दी दोनों रहते हैं, जैसे कि भारत का उत्तरी का मैदान। ठीक है, कुछ काल्पनिक रेखाएं उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए खींची जाती है, जो अर्धवृत्त बनाती है, उसको क्या कहा जाता है? जैसे कि हमारी पृथ्वी इस तरीके की है, तो जो उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाएगा? इसे देशांतर रेखा कहा जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, किस वृत्त पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है? ये केवल विषुवत वृत्त पर होती है। विषुवत कैसे हो जाएगा? जैसे कि ये पृथ्वी है, तो इनको 2 बराबर भागों में, जहाँ से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का विभाजन होता है, वहाँ पे विषुवत रेखा है। ठीक है, इसको ही भूमध्य रेखा भी बोल देते हैं। उत्तरी ध्रुव को 90 डिग्री उत्तर अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव को 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा का मान कितना होता है? तो इसका तो 0 होगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होते हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा का जो वो होगा 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को कर्क बोल देते हैं। यानी जैसे ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा ही हो जाएगी, तो इससे ऊपर की जो रेखा है उसको कर्क रेखा बोलते हैं, जो 23.5 डिग्री पर खींची गई है, जो भारत के भी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर, यानी कि इस वाली रेखा को
क्या कहते हैं, इसको मकर रेखा कहते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आर्कटिक वर्ग, जो आपका 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर कौन सा व्रत स्थित है, यानी कि जैसे पृथ्वी है ये श्वेत रेखा हो जाएगी, ये कर्क रेखा हो जाएगी, ये मकर रेखा हो जाएगी। ये 23.5 डिग्री पे है, ये 0 डिग्री पे है। इससे ऊपर हो जाएगी आपकी आर्कटिक व्रत, जो कि 66.5 डिग्री पर है, और इससे नीचे का हो जाएगा आपका अंटार्कटिका व्रत, ये भी 66.5 डिग्री पे ही स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट आर्कटिक व्रत 66.5, ये तो हमने अभी पढ़ा था, आपका रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। आगे देखते हैं, विषुवत रेखा के दोनों ओर कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जहाँ सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग सीधी पड़ती हैं, जिससे इस क्षेत्र में काफी गर्मी रहती है। यानी कि ये पृथ्वी है, ये कर्क रेखा है, मकर रेखा है, इस बीच के जो क्षेत्र होता है उसमें कौन सा रहता है, किस प्रकार की वो रहती है, तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण में क्या होता है, वहाँ पे गर्मी और सर्दी दोनों होती है। उष्ण कटिबंधीय में केवल गर्मी ही गर्मी होती है, यानी कि वर्ष भर सूरज जो है वो इधर से इधर और इधर से इधर इसी रेखा पे होता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जो दक्षिणी भारत है वो इसी उसमें आ जाता है। आगे देख लेते हैं, एक सर्वमान्य परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे के निर्माण के फलस्वरूप हुई थी। इस तारे को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, निहारिका या नेबुला। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाला स्थान माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। पृथ्वी पर सबसे अधिकतम गहराई वाला स्थान कौन सा है, ये हो जाएगा चैलेंजर गढ़, जो मैरियाना ट्रेंच में और प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से और यहाँ से भी बनता है, निहारिका। ठीक है, इसको याद कर लेना, रट के जाना है। यूपी पुलिस के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं आज की क्लास में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये तो सभी जानते हैं, गंगा नदी है, जो कि यूपी में सबसे ज़्यादा लंबी है। ठीक है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से ये होके जाती है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ये तो सभी जानते होंगे, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। आगे देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, ये राजस्थान हो जाएगा, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरे पे एमपी हो जाएगा और चौथे पे यूपी हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा यूपी। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, ये हो जाएगा बुध, बुध के बाद हो जाएगा शुक्र, शुक्र के बाद हो जाएगा पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर शुक्र, फिर अरुण, वरुण, 8 ग्रह होते हैं आपके। आगे देख लेते हैं, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है, तो भारत में सबसे पहले मानसून जो है केरल के तट पे आता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, ये हमने अभी पढ़ा था, माउंट एवरेस्ट। आगे देख लेते हैं, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है, ये भी आपका रिपीट हो चुका है। काला सागर और भूमध्य सागर कौन सा जल डमरू जोड़ता है, ये जोड़ता है बोस्फोरस। ये जल संधियां भी आपसे पूछ ली जाती है क्वेश्चन में। काला सागर और भूमध्य सागर के बीच ये है बोस्फोरस। भारत की सबसे लंबी और सहायक नदी कौन सी है, ये हो जाएगी यमुना नदी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, यमुना नदी, और ये गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि प्रयागराज में मिलती है। आगे देख लेते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है ना, तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, और एक बार जो सूर्य ग्रहण होगा वो हमेशा अमावस्या के दिन होगा और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होगा। आगे देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ये हो जाएगी वुलर झील, जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दक्कन का पठार भारत के किस भाग में है, दक्षिण भारत में है। दक्कन का पठार दक्षिण भारत में। आगे देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, ये हमने आपकी क्लास कराई है मरुस्थल की भी, जाके देख लेना, वहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट मरुस्थल हमने कराए हैं उस क्लास में। ठीक है, तो सहारा का मरुस्थल हो जाएगा, कहाँ पे है, अफ्रीका में। भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप किस
नदी में स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, जो कि आपका असम में है। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। पृथ्वी की सबसे भारी परत क्या कहलाती है? ये भूपर्वतीय कहलाती है, हमने पढ़ा हुआ भी है ऊपर। ठीक है। भारत का दक्षिणम बिंदु कौन सा है? ये इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणम बिंदु इंदिरा पॉइंट और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। ज्वारभाटा मुख्यतः किसके कारण आता है? चंद्रमा के कारण आता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? चेरापूंजी हो जाएगा, जो कि आपका मेघालय में है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये हमने अभी पढ़ा था, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री का ये कोण बनाते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको हर एक वीडियोस ऐसे ही मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ी हुई भी है, हमने बनाई हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।